So, hello my dear friends. My name is Adil and you have started watching Ved Science Foundation. आपका हमारा अपना एक ऐसा एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल जहां पर हम आपको क्लास 9th एंड 10th के लिए प्रिपेयर कराते हैं और साथ साथ आपके लिए एक फाउंडेशन ले करते हैं ताकि आप नीट जो 11th 12th में जब आप हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे है ना, तब आप एक बार में ही नीट को क्रैक कर सके। तो बच्चों बेसिकली जो आज हमारा मिलने का जो मकसद है, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 6 का एक टॉपिक था टिश्यूज। टिश्यूज में हमने क्या क्या कवर कर लिया था बच्चे? हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में, टोटल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स में वेस्कुलर टिश्यूज, ये सारे हमने फर्स्ट वाली लेक्चर में टॉपिक वाइज कवर कर लिया है। फिर नेक्स्ट हमने क्या कवर करा? हमने एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में समझा। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में जाना समझा। ठीक है, अब जो हम टॉपिक कवर करेंगे आज, जो हम हमारा जो मिलने का मकसद है वो हम कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यूज हम जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मसल टिश्यूज। ठीक है जी। अब बेसिकली बच्चों पूछोगे मसल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं मसल टिश्यूज के बारे में। बच्चों बेसिकली अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो मसल टिश्यूज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो पहला पार्ट है बच्चे उसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा को हम स्मूथ मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मूथ मसल कहते हैं। और तीसरा जो है वो है कार्डियक मसल कहलाता है, कार्डियक मसल्स कहलाता है। ठीक है जी। ये तीन बेसिक टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मसल टिश्यूज होते हैं। ये ठीक है, ये तीन नाम याद रहेगा आपको, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्केलेटल मसल की बात कर लेते हैं। बच्चा ये जो टर्म दिख रहा है आपको स्केलेटल मसल, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड होगा वो हमारा मसल। तो बच्चे वो मसल्स जो आपके बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और आप मुझे बताएंगे बोन टू मसल कौन सा कनेक्शन होता है, कौन कनेक्ट करता है बोन से मसल को, कौन कनेक्शन करता है? जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बोन इज कनेक्टेड विथ मसल्स बाय। मुझे इसका जवाब देंगे कि ये बोन जो है वो मसल से किससे कनेक्टेड होता है, कैसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो बच्चे स्केलेटल मसल की बात की जा रही थी। तो ये जो आप बाइसेप्स देख रहे हो ना, ये जो बाइसेप्स आप देख रहे हो, दीज आर ऑल, और जो आपके ये हैं आपके थाइज मसल्स हैं, ये सारे के सारे व्हाट आर दीज आर स्केलेटल मसल्स। क्यों? क्योंकि ये आपके बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। बताया नहीं आपने अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी कि ये बोन्स किससे साथ, मसल के साथ कनेक्टेड होता है? बच्चों वो कनेक्टेड होता है टेंडन के थ्रू। टेंडन जो है ना बच्चे, वो बोन्स को मसल से जोड़ के रखता है। और लिगामेंट क्या करता है? वो बोन टू बोन को जोड़ के रखता है, उसको लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्केलेटल मसल्स की हम बात करते हैं। तो बच्चा स्केलेटल मसल जो होता है ना, जो बिल्कुल स्किन से बिल्कुल आपके बोन से बिल्कुल लगा हुआ होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूज एकदम लंबा ना, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का ना स्ट्रक्चर होता है, लंबे लंबे फाइबर्स से होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे फाइबर्स के फॉर्म पे होते हैं। ठीक है, लंबे फाइबर्स के फॉर्म पे होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल मसल्स का। इनके अंदर बेसिकली इनको क्या होता है ना बच्चे, इन मसल्स के अंदर में ना स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं जिसको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है जी। ये मायोफाइब्रिल्स दो किस्म के होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है बच्चा, इन्हीं दोनों फाइबर्स की मूवमेंट की वजह से, इन्हीं दोनों फाइबर्स की चेंजेस एंड मूवमेंट की वजह से, है ना, मसल्स बना किन चीजों से होता है? मस्कुलर फाइबर्स से बना हुआ होता है, फाइबर्स से बना होता है। मसल्स किन चीजों से बना होता है? फाइबर्स से बना हुआ होता है। और उन्हीं फाइबर्स, वो उन फाइबर्स को जो मस्कुलर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। और वो दो किस्म के होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। और ये बेसिकली ये बच्चे वॉल्यूंटरी होते हैं। ये सारे स्केलेटल मसल्स आर वॉल्यूंटरी। यू कैन फ्लेक्स योर मसल्स। तो ये फ्लेक्सिंग आप कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि दीज आर अंडर वॉलंटरी ना, आप चाह रहे हो तो अभी फ्लेक्स करा रहे हो, नहीं करा चाहोगे तो छोड़ दोगे, नॉर्मल रहेगा। तो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस स्केलेटल मसल्स एज अ वॉल्यूंटरी मसल्स। क्या कहेंगे इसको बच्चा हम लोग? वॉल्यूंटरी मसल्स कहेंगे। लिखते चलिएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूंटरी मसल। ठीक है,
ये अकेला वॉलंटरी मसल है। अब बाद में जो भी आएंगे वो सारे नॉन इनवॉलंटरी मसल्स होंगे, क्योंकि अकेला जो वॉलंटरी मसल अभी तक इन मसल टिश्यूज की बात करेंगे उसमें अकेला स्केलेटल मसल ही एक ऐसा मसल है जो वॉलंटरी होता है, जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये बेसिकली फाइब्रिल से बना होता है, फाइबर्स से बना होता है, इसको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स। और इनके अंदर बेसिकली दो किस्म के मायोफाइब्रिल्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। इन्हीं एक्टिन एंड मायोसिन की हेल्प से आपके अंदर मसल्स में मूवमेंट पॉसिबल है, मसल्स में मूवमेंट पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है, एक्शन पोटेंशियल में क्या चेंजेस होती हैं, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना जान लो कि आपके ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये बने हुए होते हैं फाइबर से, है ना। इसको हम स्पेशल नाम दिया है हमने, उसको मायोफाइब्रिल्स का है। और ये मायोफाइब्रिल्स में दो तरह के मायोफाइब्रिल्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो आपके मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन, रिलैक्सेशन मायोसिन। तो इस तरह से, है ना, मायोफाइब्रिल्स के रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेसिकली क्या होता है ना, आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। जब भी आप चल रहे हो, बोल रहे हो, तो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ना बच्चे। मैं लिख रहा हूं अभी, जैसे माना आप बॉलिंग कर रहे हो तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कहीं पे रिलैक्सेशन हुआ, तो इस तरह से ही काम होता है ना बच्चे। और ये सारे के सारे वॉलंटरी हैं, आप अपने आप से इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सबसे पहला आपको मसल समझ में आ गया, जो कि क्या था, स्केलेटल मसल्स। तो ये बेसिकली किस तरह के फॉर्म पे पाया जाता है बच्चा, देखें, लॉन्ग फाइबर्स के फॉर्म पे, ठीक है, लॉन्ग फाइबर्स के फॉर्म पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे फाइबर्स मिल करके एक बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर स्ट्रैटिफिकेशन होती है, देख रहे हैं आप, है ना, सारे लेयर वाइज लेयर पे है, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह से करके एक हमारा एक मसल बनता है। तो इस तरह से जो मसल्स होते हैं उनको स्केलेटल मसल कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा, स्केलेटल मसल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम स्मूथ मसल्स के ऊपर में बच्चा। देखिए बच्चा, नेक्स्ट जो है हम स्मूथ मसल देखते हैं। स्मूथ मसल, देखिए आपकी जो ओइसोफेगस के अंदर की लीनिंग है, आपके इंटेस्टिनल लीनिंग्स हैं, जो आपके स्टोमक की लीनिंग्स हैं, वो सारे के सारे स्मूथ सेल से बनी होती हैं। और ये सारे के सारे इनवॉल्यूंटरी होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं। दैट मीन्स आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। स्केलेटल मसल वॉल्यूंटरी था, ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं। साथ साथ इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा ना, तो ये इनके दोनों एंड टैपर्ड होते हैं। देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ना कुछ स्ट्रक्चर, सॉरी, ठीक है, इनका टैपर्ड एंड होता है। इस तरह से करके अरेंजमेंट होती चली जाती है, ठीक है, इस तरह से ही करके कुछ अरेंजमेंट होती चली जाती है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है आपके किसकी, स्मूथ मसल्स की, ठीक है जी। तो इनका टैपर्ड एंड होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, और ये इस तरह के सेल्स को हम स्मूथ सेल्स कहते हैं। और ये कौन से होते हैं, कहां कहां पर पाए जाएंगे, आपके स्टोमक में मिलता है, अंदर में स्टोमक में, और आपके इंटेस्टाइन्स में, ये इस तरह के जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। और दीज आर ऑल इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। इनके अंदर कोई स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता, ठीक है, बस इतना सा होता है। बस स्मूथ मसल्स के बारे में समझ में आ गया आपको, इसकी प्रेजेंस कहां कहां पर होगी। और भी कुछ है। अब इन्हीं स्मूथ मसल्स में कभी कभी ग्लैंड्स भी होते हैं, तो अभी इसे जिक्र नहीं करते हैं। बेसिकली आपको स्मूथ मसल समझ में आ गया, व्हाट आर स्मूथ मसल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, स्टोमक्स में प्रेजेंट होंगे, उनका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है जी। चलिए कुछ और इसमें बताने के लिए है तो मुझसे आप पूछिए, मैं आपको उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। लास्ट में है बच्चे कार्डियक मसल्स। क्या है, कार्डियक मसल्स, ठीक है बच्चा। देखिए आपने स्केलेटल मसल्स को मायोफाइब्रिल बोला था, और इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, मायोकार्डियम। इसकी प्रेजेंस कहां होगी, ऑफ कोर्स हार्ट के अंदर होगी। कार्डियक नाम ही आ रहा है तो इसका कहां पे प्रेजेंस होगा, हार्ट में होगा प्रेजेंस। और इसका बेसिकली क्या होता है बच्चे, इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन आती है ना, और इसके अंदर भी रिलैक्सेशन आती है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आती कैसे है, ये आप आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, इसमें एक्शन पोटेंशियल का काम आता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम आता है। बेसिकली इसको कंट्रोल एक साइनो आर्टरियल नॉड होता है बच्चे, साइनो आर्टरियल, मैं लिख देता हूं आपको, कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। अरे कॉन्ट्रैक्शन, देखिए साइनो आर्टरियल नोड,
ठीक है बच्चा, तो ये एक नोड प्रेजेंट होता है जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कॉज करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मायोकार्डियम होता है और ये हार्ट सेल्स में पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम ना, तो ये भी बेसिकली देखिए स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर ही होता है। स्ट्रेटेड का मतलब ही होता है कि स्ट्रेटिफिकेशन, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही होता है लोअर लेयर, अपर लेयर, फिर उसके ऊपर लेयर, ऐसा करके स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली देखिए इनके अंदर भी ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन इनके अंदर कनेक्टिविटी बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इनका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टेंसाइल होते हैं ये कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो ये दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। तो पहला कौन सा मसल था हमारा? पहला मसल था स्केलेटल मसल था, जो कि बेसिकली उसको हम किन चीजों से बना हुआ था? मायोफाइब्रिल्स से बना हुआ था, और उनके वो मायोफाइब्रिल्स एक्टिन एंड मायोसिन थे। ये बेसिकली वॉलंटरी था, दैट मीन्स आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर की जो भी मूवमेंट हो रही है वो इन्हीं मसल्स के, इन्हीं मायोफाइब्रिल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से आपके अंदर, बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है। एग्जाम्पल्स में आपके ये थाई मसल्स हैं, आपके बाइसेप्स हैं, आपके ट्राइसेप्स हैं, ये सारे के सारे कौन कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं। साथ साथ तीसरा जो है दूसरा जो था आपके पास कौन सा मसल्स था? वो था स्मूथ मसल। स्मूथ मसल बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चे, वो बिल्कुल एक टैपर्ड एंड होता है। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं इनका ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए एक सेल को अगर हम रिप्रेजेंट करें ना, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये एक सिंगल सेल है आपको इसका स्मूथ सेल का। ठीक है, और बेसिकली इनका प्रेजेंस कहां कहां पर होता है? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में होता है, और इन ये बेसिकली डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स की बात हो गई। लास्ट में आ जाते हैं हम कार्डियक मसल, जिसको कि हम मायोकार्डियम भी कहते हैं, मायोकार्डियम भी कहते हैं, मायोकार्डियल सेल कहते हैं उसको। ठीक है, तो उन सेल्स में बेसिकली खास बात ये होती है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं एक्शन पोटेंशियल की वजह से। एक्शन पोटेंशियल में आपको सीनियर क्लासेस में बताया जाएगा, और वो एक्शन पोटेंशियल कॉजर कौन है? साइनो आर्टरियल नोड, और इसी साइनो आर्टरियल नोड को हम पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। और इसी की वजह से एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है और हार्ट आपका काम कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर मतलब एक स्पीड को मेंटेन करता है। पेसमेकर का क्या मतलब? एक पेस को बनाने वाला, तो इसीलिए इसको कहते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। मतलब ये हार्ट को तेज या स्लो करता है, हार्ट की पंपिंग को तेज या स्लो करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से थे कार्डियक मसल्स, और ये इनका स्ट्रक्चर, ये भी स्ट्रेटिफाइड होते हैं। ठीक है, और इंटरकैलेटेड डिस्क्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कार्डियक मसल्स का इंफॉर्मेशन था। तो चलिए एक जरा और देख लें, जरा स्मूथ मसल्स की बात कर लें। स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन्स के अलावा आपके रेटिना में प्रेजेंट होता है, रेटिना में प्रेजेंट होता है, आपके लंग्स में भी इसका प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी प्रेजेंस होती है। बच्चा अब एक चीज मैं आप डिफरेंस में बता दिए, देखिए ये तो आपको स्मूथ मसल्स तो साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो स्केलेटल मसल है बच्चे, स्केलेटल मसल की बात कर लेते हैं। स्केलेटल मसल्स ये मल्टी न्यूक्लिएट है, देख रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन यही में सेम अगर मायोकार्डियम की बात की जाएगा तो ये यूनि न्यूक्लिएट होते हैं। हर जो फाइब्रिल होती है, जो हर मायोकार्डियम सेल जो होगी वो यूनि न्यूक्लिएट होती है, और स्केलेटल सेल वाले में मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, तो यूनि न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट में फर्क पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेटिफाइड, देखिए दोनों मसल्स करीब करीब एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस हैं, कार्डियक मसल से मायोकार्डियम में ज्यादा मॉडिफिकेशंस हैं, और ये सारे के सारे सिंगल न्यूक्लिएटेड हैं। और वहां स्केलेटल मसल सेल्स जो थे वो सारे के सारे किसमें? लेयर्स के फॉर्म पे थे। लेयर्स के फॉर्म पे साथ साथ उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस थे, इसको मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है। इसीलिए जो मायोकार्डियम्स हैं वो यूनि न्यूक्लिएट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली हमने अभी कवर कर लिया है अपना मसल टिश्यूज के बारे में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 टिश्यूज के बारे में, और आज हमने कवर किया है मसल टिश्यूज के बारे में। मेरा नाम आदिल अमीन है और आप देख रहे थे वेद साइंस फाउंडेशन। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लाभ पहुंचा है, कुछ फायदा पहुंचा है, या कुछ आप जाने हैं, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट हो सके। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ हमारा एक और चैनल है वेद साइंस, जहां पर हम आपको नीट के लिए प्रिपेयर कराते हैं। काइंडली विजिट दैट चैनल एज वेल। ठीक है, आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो में अभी तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।